ओम शांति। आज की साकार मुरली 11th फरवरी 2025। इसकी कुछ पॉइंट्स। यहाँ तुमको साक्षात्कार का अर्थ समझाया जाता है। मनुष्य समझते हैं हमको भगवान साक्षात्कार कराते हैं। ये भी बाप समझाते हैं जिसको याद करते हैं। समझो कोई श्री कृष्ण की नौदा भक्ति करते हैं तो अल्प काल के लिए उनकी मनोकामना पूरी होती है। ये भी ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान ने साक्षात्कार कराया। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वो साक्षात्कार होता है। ये ड्रामा में नूंद है। ये तो भगवान की बड़ाई की है कि वो साक्षात्कार कराते हैं। एक तरफ इतनी बड़ाई भी करते, दूसरी तरफ फिर कह देते पत्थर ठिक्कर में भगवान है। कितनी अंधश्रद्धा की भक्ति करते हैं। फिर ये कुछ आगे की पॉइंट है, बस मुरली में आगे आई है पर इससे ही रिलेटेड है तो हमने यही उसको लिया है। आत्मा को देखने की बहुत कोशिश करते हैं परंतु कोई भी देख नहीं सकते। राम कृष्ण विवेकानंद का भी दिखाते हैं ना। उसने देखा आत्मा उनसे निकल मेरे में समा गई। अब उनको किसका साक्षात्कार हुआ होगा? आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। बिंदी देखा, समझते कुछ नहीं। आत्मा का साक्षात्कार तो कोई चाहते नहीं। चाहना रखते हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार करे। वह बैठा था कि गुरु से परमात्मा का साक्षात्कार करे। बस कह दिया, ज्योति थी वो मेरे में समा गई। इसमें ही वह बहुत खुश हो गया। समझा यही परमात्मा का रूप है। गुरु में भावना रहती है भगवान के साक्षात्कार की। समझते कुछ नहीं। भला भक्ति मार्ग में समझाए कौन? तो बाबा यहाँ पे एक बात क्लियर कर दे रहा है कि साक्षात्कार जो होता है वो ड्रामा अनुसार होता है। जैसे जो जिसकी भक्ति में भावना होती है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। ये ड्रामा में नूंद है, रिकॉर्डेड है। बाबा हर चीज ड्रामा पे धरता है। तो बाबा कह रहा है कि ऐसे नहीं कि मैंने साक्षात्कार कराया, वो तो ड्रामा में नूंद थी और साक्षात्कार हो गया। जैसे ड्रामा में कल पहले हुआ था वैसे ही अभी होता है। ड्रामा अनुसार साक्षात्कार हुआ। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने ये रामकृष्ण और परमहंस और विवेकानंद जी का एग्जाम्पल देके बताया है। जब रामकृष्ण जी की आत्मा ने शरीर छोड़ा तो विवेकानंद वहीं बैठे थे और उनको ये इस भावना से बैठे थे कि परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। और वो क्योंकि भक्ति में बहुत भावना होती है गुरु के प्रति। और जैसे गुरु ही भक्ति में ऐसे लगता है कि गुरु गुरु ही द्वार है परमात्मा से मिलने का। ये बहुत स्ट्रॉन्ग भावना है भक्ति की कि परमात्मा को अगर मिलना है तो वो गुरु द्वारा ही मिल सकता है। गुरु ही एक माध्यम है जो परमात्मा से हमको मिलाएगा। तो क्योंकि विवेकानंद वहां बैठे थे और ये भावना से बैठे थे कि परमात्मा का साक्षात्कार हो, पर एक्चुअल में हुआ है उनको रामकृष्ण परमहंस की आत्मा का साक्षात्कार। उस आत्मा ने जब शरीर छोड़ा तो वो परमहंस रामकृष्ण परमहंस की वो आत्मा थी, ना कि परमात्मा था। पर बाबा कह रहा है कि क्योंकि पता ही नहीं है, आत्मा ज्योति बिंदु है, परमात्मा भी ज्योति बिंदु है, दोनों का रूप सेम है। तो विवेकानंद को लगा कि गुरु ने मतलब रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें भगवान का साक्षात्कार करा दिया। पर वो एक्चुअल में थी आत्मा रामकृष्ण परमहंस की। और वहां भ्रम हो गया विवेकानंद को कि मैंने तो परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। तो उसमें ही वो खुश हो गए। अब बाबा कहता है अभी समझाए कौन? भक्ति में तो किसको पता नहीं है कुछ भी, उनको समझाए कौन कि असल में क्या हुआ है।
फिर इसी से जुड़ी आगे ये पॉइंट है जो नेक्स्ट स्लाइड में आएगी। अब बाप बैठ समझाते हैं, जिस जिस रूप में जैसी भावना रखते हैं, जो शक्ल देखते हैं, वो साक्षात्कार हो जाता है। जैसी जो शक्ल देखते हैं वो साक्षात्कार हो जाता है। जैसे गणेश की बहुत पूजा करते हैं तो उनका चैतन्य रूप में साक्षात्कार हो जाता है, नहीं तो उनको निश्चय कैसे हो। तेजोमय रूप देख समझते हैं कि हमने भगवान का साक्षात्कार किया, उसमें ही खुश हो जाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग उतरती कला। तो यहाँ बाबा क्लियर कर रहा है कि जैसी जिसकी भावना है, और मेजॉरिटी किसी ना किसी चित्र का या मूर्ति का आधार लेते हैं और उसी मूर्ति की या उसी चित्र की रोज पूजा करते हैं। जैसे उनके लिए वही स्वरूप उस जो भी देवता की पूजा कर रहे हैं और या देवी की पूजा कर रहे हैं, और वो स्वरूप ही उनके लिए जैसे वही सत्य रहता है। उनके वो सबकॉन्शियस माइंड में इतना बैठ जाता है कि उनको लगता है कि हाँ, जैसे कोई काली काली की पूजा करते हैं तो उनको जो कलकत्ता में काली का मंदिर है, वो जो मूर्ति है वही उनको जैसे लगता है कि यही यही भगवान है। उस मूर्ति में ही उनकी भावना इतनी बैठी हुई है कि वो ही शक्ल उनको साक्षात्कार में दिखती है। या फिर किसी के पास कृष्ण का फोटो होगा और वो कृष्ण की फोटो में इतनी भावना बैठी हुई है, तो बहुत नौधा भक्ति की है, तो उसी फोटो में जो कृष्ण का चेहरा है वो ही साक्षात्कार में दिखता है, दूसरा नहीं दिखता है। ये बाबा वहां बोल रहा है कि जिस जिस रूप में जैसी भावना रखते हैं, जो शक्ल देखते हैं, वो ही साक्षात्कार हो जाता है, नहीं तो उनका निश्चय नहीं बैठेगा। ये इसलिए जरूरी है कराना कि दूसरा कोई और कुछ और साक्षात्कार कराया तो उनकी भावना जैसे अपूरी रह जाती है, जैसे भक्ति पूरी नहीं हुई ऐसे उन्हें लगता है। उसी स्वरूप में जिस स्वरूप में वो पूजा कर रहे हैं, चाहे वो किसी कोई मूर्ति की शक्ल है या फिर फोटो में कोई देवी है या देवता है, उसी उसी स्वरूप में उसी रूप में वो चाहते हैं साक्षात्कार हो, उससे ही उनका निश्चय बैठता है। तो वो बोलते हैं उसी में खुश हो जाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग उतरती कला। पूछो। तुम बताओ, अपने बाप को जानते हो? नहीं जानते हो तो गोया बाप से प्रीत नहीं है ना, तो विपरीत बुद्धि ठहरे। बाप से प्रीत नहीं तो विनाश हो जाएंगे। प्रीत बुद्धि विजयंती सत्यमेव जयते। इनका अर्थ भी ठीक है। बाप की याद ही नहीं तो विजय पा नहीं सकते। ये बहुत सूक्ष्म बात है। और जब हम सुनते हैं प्रीत बुद्धि विपरीत बुद्धि, तो हमें लगता है हमारी तो बाबा के साथ प्रीत बुद्धि है क्योंकि हमने तो बाबा को जान लिया। और जो जिन्हें ये ज्ञान नहीं है वो विपरीत बुद्धि है क्योंकि उन्होंने आ, भगवान को जाना ही नहीं, तो उनकी तो जैसे विपरीत बुद्धि है। और हमने क्योंकि जाना है तो हमारी प्रीत बुद्धि है। बाबा ने ये लास्ट लाइन में क्लियर कर दिया है। बाप की याद नहीं तो विजय पा नहीं सकते। तो मुझ आत्मा का, अब ये सूक्ष्म में हम देखेंगे, बाहर कुछ भी नहीं है। जो भी होता है ये बहुत सूक्ष्म होता है, ज्ञान सूक्ष्म है, इसे स्थूल रूप में नहीं है। तो ये इसकी सूक्ष्मता ये है कि मुझ आत्मा का अगर सारा दिन अटेंशन कहो, ध्यान कहो या योग कहो, मन के साथ है, मन में आने वाले थॉट्स फीलिंग्स इमोशन संकल्प विकल्प भाव भावनाएं चित्र मेमोरीज के रूप में इमेजेस आती हैं, किसी की शक्ल आती है, फिर उस शक्ल से जुड़ी बहुत सारी कहानी याद आती है, पास्ट में बहुत कुछ हुआ है उनके साथ, वो याद आता है, अच्छा बुरा जो भी है। या फिर कोई कहीं हॉलिडे पे गए थे, वो उसका कोई इमेज आ जाती है, फिर उससे जुड़ी सारी यादें ताजा हो जाती है।
ये सारा ये कहाँ चल रहा है? ये मन के लेवल पे चल रहा है। मन में ही ये थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। फीलिंग आ रही है, जा रही है। इतनी फीलिंग रियल लगती है भाई की, ईर्ष्या की, नफरत की, या फिर बहुत खुशी की। और वो जैसे मुझ पर एकदम हावी हो जाती है, मुझे आत्मा पर। मैं उसका स्वरूप बन जाती हूँ। डर लग रहा है तो जैसे डर बॉडी में भी सेंसेशन के रूप में फील होता है। मतलब उसकी स्वरूप बन जाती हूँ, गुड़िया बन जाती हूँ। इसका ये मतलब है मेरा पूरा अटेंशन, मुझ आत्मा का पूरा अटेंशन या योग कहो, मन में लगा हुआ है। मन जो दुनिया दिखा रहा है, पेंट कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, उसी में ही मेरा मुझ आत्मा का ध्यान फंसा हुआ है। तो और ये होता तब है जब मैं अपने आप को पार्ट मान के चल रही हूँ। फलानी फलानी हूँ, फलाना फलाना हूँ। मतलब इसके पार्ट में जैसे सिद्धि है, तो मैं सिद्धि हूँ। और सिद्धि से जुड़ी सारी बातें मुझे याद आती है। इसने ऐसा किया था, उसने ऐसा बोला था, मुझे उसको ऐसे बोलना है, या मैं वहां गई थी, बड़ा मजा आया था। ये सारी बातें कि मैं देह हूँ और देह से जुड़ी ये नाम रूप हूँ, और इससे जुड़ी सारी बातें जब आती है याद मन के लेवल पे, तो मेरा मुझ आत्मा का योग उस समय मन में फंसा हुआ है। और बातें याद आ रही है, और चेहरे, और रिश्ते नाते सब याद आ रहे हैं, संबंधी याद आ रहे हैं। तो उस समय मैं खुद को भूली हुई हूँ कि मैं कौन। और क्योंकि मैं कौन भूला हुआ है, तो बाबा मुझे ऑटोमेटिकली भूला हुआ है। क्योंकि अगर मैं पाठ हूँ, तो पाठ से जुड़ी सारी बातें याद आएंगी, तो उस समय बाबा याद नहीं आएगा। हाँ, अगर मैं आत्मा हूँ, अगर मेरी स्मृति ये है कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा का डिफॉल्ट सेटिंग याद है बाबा की। वो साइड इफेक्ट है, बाय प्रोडक्ट है मैं कौन की स्मृति से। अगर मैं कौन स्मृति है, आत्मा हूँ, तो बाबा मुझे सहज याद आएगा। और अगर मैं कौन ये पाठ हूँ, और पाठ हूँ, तो बाय डिफॉल्ट मुझे पाठ से जुड़ी सारी बातें याद आएंगी, बाबा याद नहीं आएगा। और बाबा यहाँ क्लियर कह रहा है कि बाबा की याद नहीं तो विजय पा नहीं सकते। इसका मतलब जब मैं मन में फंसी हूँ आत्मा, मेरा ध्यान अटेंशन पूरा मन की तरफ है, तो मैं उस समय बाबा से विपरीत बुद्धि हूँ। उस समय बाबा से प्रीत बुद्धि नहीं है। और जब मैं कौन की स्मृति, मैं आत्मा अपनी स्मृति में हूँ, मुझे याद है, मैं कौन, आई एम अ सोल, ये मेरी स्मृति जागृत है। तो उस समय मुझे बाबा याद ऑटोमेटिकली रहता है। उस समय मैं प्रीत बुद्धि हूँ। तो बाबा ने कहा प्रीत बुद्धि विजयंती सत्य में विजयते, सत्य की विजय है। और सत्य है, मैं आत्मा हूँ। इसके विपरीत असत्य है, मैं पाठ। असत्य की विजय हो नहीं सकती, सत्य की विजय होती है। और सत्य है, मैं आत्मा हूँ, तो मेरा अटेंशन पूरा बाबा की तरफ है। मुझे बाबा सहज याद रहता है। तो प्रीत बुद्धि, मैं आत्मा बाबा की याद में हूँ, तो प्रीत बुद्धि हूँ। बाबा की याद भूली हुई है, अपने को पाठ समझ के, पाठ के लेवल पे जो भी बातें वो याद है, तो उस समय मैं विपरीत बुद्धि हूँ। ये है इसकी सूक्ष्मता, प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि की। फिर बाबा ने समझाया, ये सारी दुनिया एक बेहद का आइलैंड है। जैसे लंका टापू है, दिखाते हैं रावण लंका में रहता था। अभी तुम समझते हो रावण का राज्य तो सारी बेहद की लंका पर है। ये सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है, ये टापू है, इस पर रावण का राज्य है। ये सब सीताएं रावण की जेल में है। उन्होंने तो हद की कथाएं बना दी है ये सारी बेहद की। बेहद का नाटक है, उसमें ही फिर छोटे छोटे नाटक बैठ बनाए हैं। तो बाबा ने ये कहा है
ये पूरा बेहद का नाटक है 5,000 साल का। उस नाटक में छोटे छोटे बाय प्लॉट्स हैं। और रावण जो है, हमने ये तो कोर्स में भी देखा था कि रावण क्या है। तो 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, ये हो गए रावण के 10 शीश, 10 सिर। और ये पूरी दुनिया ही जो कहानी में, रामायण की कहानी में दिखाया है कि लंका एक आइलैंड था, टापू था, और उस पे रावण का राज्य था। तो बाबा कहता है कि ये पूरी दुनिया ही लंका है। 3/4 पानी है और 1/4 लैंड है, जमीन है, धरती है। तो ये पूरी दुनिया ही जैसे एक आइलैंड है, और इस टापू पे रावण का राज्य है। मतलब हर आत्मा में अभी 5 विकारों से के वशीभूत है। परसेंटेज अलग अलग हो सकती है, पर ये 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लस्ट, एंगर, ग्रीड, ईगो एंड अटैचमेंट, ये 5 वाइसेस जो हैं, ये अभी सभी आत्माओं में सर्वव्यापी है, सभी आत्माओं के अंदर है। आत्मा सीता इनकी जेल में है, इनके बंधन में है। और सभी आत्माएं, दुनिया की सभी आत्माएं इन पांचों विकारों के इन पांचों विकारों की जेल में है। तो ये है बेहद का रावण और बेहद की लंका। और अम, बेहद का राज। बाबा ने कहा कि ये उन्होंने इसको बहुत छोटे लेवल पे, एक छोटी सी कथा के रूप में हद के लेवल पे उसको ले आए हैं और उसकी कथा बना दी है। सिंबॉलिक है वो कथा। क्या है? सिंबॉलिक है इस प्रेजेंट में जो दुनिया की हालत है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड प्रेजेंट में है, उसकी सिंबॉलिक एक कथा भक्ति में, रामायण में बना दी है। बेहद का सारा ड्रामा तुम बच्चों की बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और किसकी बुद्धि में हो ना सके। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन की रहवासी है। तुम आत्माएं जब मूल वतन से आती हो तो वाया सूक्ष्म वतन नहीं आती हो, सीधी आती हो। अभी वाया सूक्ष्म वतन जाती हो, अभी सूक्ष्म वतन का पाठ है। ये सब राज बच्चों को समझाते हैं। बाप जानते हैं कि हम आत्माओं को समझा रहे हैं। तो बाबा पहली बात आत्माओं से बात करता है, आत्माओं को समझाता है। और फिर बाबा कहता है कि ये बेहद का सारा ड्रामा है, और इसका ड्रामा है जो तुम बच्चों की बुद्धि में है। मूल वतन सूक्ष्म वतन और किसी की बुद्धि में हो न सके। मूल वतन सूक्ष्म वतन बुद्धि में है। यहाँ एक बहुत सूक्ष्म चीज है जो हमें समझना जरूरी है। और बाबा ने कहा कि आत्माएं मूल वतन से आती है, वह सूक्ष्म वतन नहीं आती है। अभी हमें समझ आए, बहुत बार अभी पिछले साल में मुरली में बहुत बार आया कि सूक्ष्म वतन है नहीं। सूक्ष्म वतन सिर्फ साक्षात्कार है, बाकी कुछ नहीं है। और साक्षात्कार कहाँ होता है? मन में। मन में चित्र दिखते हैं, हिलने वाले, डुलने वाले, सारा वो जैसे सपना होता है ना, वैसे ही साक्षात्कार होता है। सपना कितना रियल लगता है, असली में कुछ हो नहीं रहा होता है, पर जब हम सपना देख रहे होते हैं तो वो इतना रियल फील होता है, जैसे मैं चल रही हूँ, यहाँ से वहां जा रही हूँ, मैं इससे बात कर रही हूँ, वो बातें भी जैसे सुनाई देती है। अच्छा, इसने ये बोला, फिर मैंने उसको ये जवाब दिया। ये सपने में हो रहा होता है सब कुछ। तो साक्षात्कार भी ऐसे ही सपना ही है। सिर्फ सपना हम सोते हैं, आंखें बंद होती हैं तो सपना देखते हैं। साक्षात्कार खुली आंखों से देखते हैं, होता है। तो बाबा ने कहा तुम मूल वतन से आती हो तो वाया सूक्ष्म वतन नहीं आती हो। इसका ये राज है कि आत्मा जब परम धाम में है तो मन बुद्धि संस्कार आत्मा में मर्ज्ड है। और साक्षात्कार मन के लेवल पे होता है। कैसे?
थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस के रूप में, इमेजेस के रूप में, चित्रों के रूप में, मन में ही चित्र दिखते हैं। जैसे हम कहीं गए हैं, किसी किसी जगह पे गए थे हम, और उसको बाद में हम जब घर आ जाते हैं तो जहाँ जहाँ हम घूमने गए थे वो सारी जगह जैसे चित्र के रूप में ऐसे रील फिरती है, और वहां से जुड़ी जो भी सारी बातें जो भी यादें हैं वो सारी याद आने लगती है। और वहां पे जो भी जिससे भी हमारा बातचीत हुई थी वो भी जैसे एकदम दो गुड़िया, एक मैं एक वो सामने वाला, और वो दोनों गुड़िया आपस में बात कर रही है, वो भी सारा पूरा डायलॉग मन के लेवल पे, वो डायलॉग जैसे रिपीट होने लगता है, इसने ऐसे बोला था फिर मैंने ऐसे बोला था, इसने ऐसे बोला था मैंने ऐसे बोला था। वो सारा मन के लेवल पे होता है। जबकि हम वो जगह उस जगह से लौट आए हैं, हफ्ता हो गया। तो साक्षात्कार सारा मन के लेवल पे है। तो जब आत्मा मूल वतन में है तो वहां पे मन बुद्धि संस्कार आत्मा में मर्ज है। आत्मा जब यहाँ आती है, यहाँ पे शरीर रूपी चोला पहनती है, और फिर जब एक बच्चा पैदा होता है उसके बाद मन बुद्धि संस्कार एक्टिवेट होते हैं। तो जब मूल वतन से आई है नीचे यहाँ पार्ट प्ले करने, और जब तक शरीर बच्चे के रूप में पैदा नहीं हो जाता तब तक मन बुद्धि संस्कार एक्टिवेटेड नहीं है, मतलब साक्षात्कार हो नहीं सकते। इसी का अर्थ है आत्मा सीधी आती है, सूक्ष्म वतन से नहीं आती है, पास नहीं होती है, क्योंकि सूक्ष्म वतन क्या है, मन के लेवल पे है। थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस और इमेजेस के रूप में है। वहां हड्डी मांस नहीं होता, ये सारा मन के लेवल पे ही होता है ना सब कुछ। वो हड्डी मांस के नहीं होते, जो मन के लेवल पे जो भी चल रहा होता है वो, जो गुड़िया होती है उसमें हड्डी मांस नहीं होता है, वो सिर्फ चित्र होते हैं, इमेजेस होती हैं। तो सीधा आती है क्योंकि मन एक्टिवेटेड ही नहीं है उस टाइम पे। पर जब जाना है तो वाया सूक्ष्म वतन जाना है, मतलब जिसको बाबा बोलता है सजाएं मिलेंगी। तो शरीर के लेवल पे प्रकृति, ये पांच तत्वों का जो बना हुआ शरीर है प्रकृति है, इसके लेवल पे जो सजा मिलेगी वो तो होगी, वो तो अलग। पर मेजोरिटी बाबा बोलता है ट्राइब्यूनल बैठेगी, सजा मिलेगी। इसका अर्थ क्या है, सजा कैसे मिलेगी? और बाबा ने ये बहुत बार बताया भी है मुरली में, सजा कैसे मिलती है। कुछ सेकंड की ही बात होती है, ऐसी मूवी चलती है मन में ही, मन के लेवल पे ऐसी मूवी चलती है, कुछ सेकंड की बात होती है, पर वो ऐसा लगता है कि मैं कितने दिनों तक, कितने महीनों तक मुझे ये सजा मिल रही है। मन के लेवल पे ही हो रहा होता है सारा। पर क्योंकि आत्मा इतनी मन में फंसी हुई है, थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस में, वो चित्रों में इतनी फंसी हुई है कि उसे ऐसा लगता है कि मैं उसमें हूँ। वो पूरा मन के लेवल पे जैसे सपना, एक नाइटमेयर, पूरा डरावना सपना जब हम देखते हैं तो कैसे फील होता है, सारी वो सेंसेशन भी बॉडी तक फील होती है, पसीना पसीना भी आ जाता है, डर लगता है। जैसे अगर सपने में हम देख रहे हैं कि हम भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं और कोई हमारे पीछे गन लेके भाग रहा है, और गोली भी चल गई, सपने में हो रहा है ये सारा, गोली भी चल गई सपोज, और गोली लग भी गई तो कैसे, पूरा उसमें इतना हम इन्वॉल्व होते हैं शरीर के लेवल तक, वो सारी फीलिंग सेंसेशन बॉडी में फील होती है, डर फील हो रहा होता है, पसीना पसीना शरीर से, शरीर के लेवल में भी पसीना पसीना हो जाता है। पर जैसे ही हम जागते हैं, जैसे ही अचानक आंख खुल जाती है तो अब बता रहे ये तो सपना था। तो वैसे ही सूक्ष्म वतन, मतलब जब फाइनल जब हमको जाना है तो ऐसे ही होगा, कुछ सेकंड में पूरी रील चलेगी।
मन के लेवल पे। और क्योंकि आत्मा उसमें बिल्कुल ही फंसी हुई होगी, तो जो भी मन के लेवल पे हो रहा होगा, सजाएं मिल रही होंगी, जिसको ही गरुड़ पुराण में कहा है तेल में फ्राई हो रहे हैं, और बहुत कुछ बातें कही हैं, ऐसे वो फीलिंग आएगी। वो भी साक्षात्कार ही होगा जैसे, जिसको ही बाबा कहता है ट्राइब्यूनल बैठेगी। तो ऐसे कोई बाहर ऐसे कोई नहीं होने वाला है, कुछ भी सारा मन के लेवल पे ही होने वाला है। और वहीं हमको कुछ सेकंड में ही ऐसे फील होगा कि बरसों से सजाएं मिल रही हैं, और उससे छूटना चाहेगी तो भी छूट नहीं पाएगी। तो बाबा ने कहा अभी वाया सूक्ष्म वतन जाना है। अभी सूक्ष्म वतन का पाठ है, ये सब राज बच्चों को समझाते हैं। अब वो जो और सूक्ष्म में गहराई में जाएगा ज्ञान की, वो ही इन सीक्रेट्स को, इन राज को कैच कर पाएगा। तो आते समय क्योंकि मन एक्टिवेटेड नहीं है तो सीधा आना है, और जाते समय क्योंकि आत्मा में मन मर्ज होके फिर आत्मा ऊपर जाएगी, तो ये मर्ज होने की प्रक्रिया लास्ट लास्ट स्टेज होगी। जो भी हमने योग द्वारा नहीं किया है, मन को मर्ज करने का काम आत्मा में योग द्वारा नहीं किया, तो वो सजाओं के द्वारा होगा इस तरह से। और ये है सूक्ष्म वतन का पाठ। फिर बाबा ने कहा ऐसे भी कई सेंटर्स पर आते हैं जो विकार में जाते रहते हैं, फिर सेंटर्स पर आते रहते हैं। समझते हैं ईश्वर तो सब देखता है, जानता है। अब बाप को क्या पड़ी है जो ये बैठ देखेगा। तुम झूठ बोलेंगे, विकर्म करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। ये तो तुम ही समझते हो, काला मुंह करता हूं तो ऊंच पद पा नहीं सकूंगा। और यहाँ पे बाबा स्पेशली काम विकार की बात कर रहा है, क्योंकि विकार में तो बहुत बातें आती हैं, पर बाबा जनरली क्रोध लोभ मोह अहंकार को विकार नहीं कहता है। जो काम विकार में जाते हैं उसको बाबा विकारी कहता है। तो बाबा ने कहा ये तो तुम भी समझ लो, काला मुंह करता हूं तो ऊंच पद पा नहीं सकूंगा। सो बाप ने जाना तो भी बात तो एक ही हुई, उनको क्या दरकार पड़ी है, तो बाबा को क्या लेना देना। अपनी दिल खानी चाहिए, मैं ऐसा कर्म करने से दुर्गति को पाऊंगा। बाबा क्या बतावे। हाँ, ड्रामा में है तो बतलाते भी है। अब यहाँ पे सब कुछ बाबा ड्रामा पे धरता है। तो ड्रामा में है तो बतलाया जाता है, नहीं है तो नहीं बतलाया जाता। कल पहले जैसे ड्रामा प्ले हुआ था वैसे होता है, वही रिपीट होता है। अच्छा, ओम शांति।